बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मैं पुनः बताना चाहूँगा कि आप लोगों के भूगोल का जो पेपर है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल और पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल। दोनों पेपर 75 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से 150 नंबर का आपका थ्योरी का पोर्शन है, दो पेपर, और 50 नंबर का प्रायोगिक भूगोल का पेपर होता है। इस प्रकार से 200 अंकों का भूगोल का कुल पेपर है। अब यहाँ पर जो पहला पेपर है आपका भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, वो जो 75 का पेपर होता है उसके भी 3 पार्ट्स आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं। पहला जो पार्ट है वो भूआकृति विज्ञान का है, जियोमॉर्फोलॉजी, सेक्शन ए, और सेक्शन बी जो पाठ्यक्रम में दे रखा है वो दे रखा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, और पार्ट सी में आपके ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान का पोर्शन है। नया जो परीक्षा पैटर्न है उसमें आप लोगों के तीनों सेक्शनों से 2-2 प्रश्न आते हैं। ए सेक्शन से 2 प्रश्न आएंगे, बी सेक्शन से 2 प्रश्न आएंगे और सी सेक्शन से 2 प्रश्न आएंगे। तीनों सेक्शनों से आपको एक एक प्रश्न करना होता है। इस प्रकार से 3 प्रश्न आपको करने होते हैं 45 नंबर के, 15-15 नंबर मार्क्स के। और जो बच्चा जो 30 नंबर का जो पोर्शन है वो फर्स्ट प्रश्न आता है, वो जो कंपलसरी होता है। उसमें पार्ट ए जो होता है 15 नंबर का, उसमें या तो छोटे प्रश्न आते हैं या फिर पार्ट जो ए है उसमें आपको विश्व का मानचित्र आता है 15 नंबर का, और पार्ट बे में या तो छोटे प्रश्न आते हैं या फिर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न अनिवार्य प्रश्न है, 2 भागों में होगा, ए और बे, 15 + 15 बराबर 30 नंबर का, और उसके अलावा 3 प्रश्न ए, बी और सी यूनिटों से आपके आएंगे 15-15 नंबर के। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, नोट करिएगा, महासागरों का तापमान एवं लवणता। महासागरों का तापमान एवं लवणता जो टॉपिक है वो आपका तीसरी जो यूनिट है सी, वो समुद्र विज्ञान से संबंधित है। तो आज की क्लास में हम जो पाठ्यक्रम की 3 यूनिट है ए बी सी, उसमें से जो तीसरी यूनिट है समुद्र विज्ञान जिसको कहते हैं, ओशनोग्राफी जिसको कहते हैं, उसका टॉपिक है। और परीक्षा की दृष्टि से और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से दोनों ही माध्यमों से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। महासागरों का तापमान एवं लवणता टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। महासागरीय जल के तापमान का प्रमुख स्रोत सूर्य है। देखिए, हम जानते हैं कि जो सन रेज है या सूर्य जो होता है वो हमारे पृथ्वी पर ऊष्मा का प्रधान स्रोत है, और महासागरीय जल का जो तापमान है उसका प्रमुख स्रोत भी सूर्य है। स्थल व जल के ताप ग्रहण करने की दर में अंतर होगा, क्योंकि स्थल जल्दी गर्म एवं जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल देर से ठंडा एवं देर से गर्म होता है। तो इस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए कि जल और स्थल के स्वभाव में अंतर होता है, कि जल की प्रकृति होती है देर से गर्म होना और देर से ही ठंडा होना, और स्थल की प्रकृति होती है जल्दी से गर्म होना और जल्दी से ठंडा होना। महासागरीय जल का तापमान सागर तल पर स्थानिक भिन्नता रखता है। इसी प्रकार तल से तली की ओर तापमान में भिन्नता आती है, इसे तापीय संस्तर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, महासागरीय जल का जो तापमान है संपूर्ण महासागरों में सभी जगह एक जैसा नहीं है। भूमध्य रेखा पर अलग कंडीशन है, मध्य अक्षांशों में अलग कंडीशन है, और उच्च अक्षांश से जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग कंडीशन है। ठीक इसी प्रकार से तापीय जो भिन्नता है वो गहराई के साथ साथ भी अंतर रखती है, कि सागर का जो तल है, सी लेवल जिसको कहते हैं, उस पर तापमान की अलग कंडीशन है, गहराई के साथ मध्य में अलग कंडीशन है, और अधिक गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर अलग कंडीशन है। तो इसे तापीय संस्तर के नाम से जाना जाता है। तापीय संस्तर के 3 स्तर यहां पर बताए गए हैं, अधः स्तर, ताप प्रवण स्तर और अधः संस्तर।
अधीय स्तर में यह प्रथम संस्तर है जो समुद्र तल से 500 मीटर की गहराई में विस्तृत होता है, जिसका तापमान 20 से 25 डिग्री के मध्य होता है। यह पानी का वह मंडल है जिसमें वायु एवं संवेद धाराओं की प्रक्रिया से मिश्रण होता रहता है। यहाँ की पानी अपेक्षाकृत गर्म रहता है। यहाँ का जो पानी अपेक्षा गर्म रहता है, मतलब ऊपरी स्तर है जो 500 मीटर की गहराई तक रखता है। इसे एपिलियन बोलते हैं अंग्रेजी में और अधीय संस्तर बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है ताप प्रवण स्तर, थर्मोक्लाइन। गहराई के साथ तापमान के घटने की दर ऊपरी तथा निचले स्तर की तुलना में अधिक है। और तीसरा स्तर है अधेय संस्तर। यहाँ तापमान लगभग समान रहता है। तो गहराई के साथ साथ 3 स्तर हैं आपके, अधेय स्तर, ताप प्रवण स्तर और अधेय संस्तर। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। और इस रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ जाओगे तो अक्षांश बढ़ते जाएंगे, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते समय तापमान में अंतर मिलता है और इस अंतर को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। ये जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, इनको सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है।